हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। A ball having kinetic energy Ke is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of the ball at the highest point? हाईएस्ट पॉइंट पे kinetic energy कितनी होगी ऑफ इट्स फ्लाइट, ये पूछ रहा है। ठीक है, इनिशियल देखिए, इनिशियल kinetic एनर्जी दिया गया है क्वेश्चन में के ई, ये दिया हुआ है के ई, और इसे हम मानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर है। ओके, सो अगर हम ये प्रोजेक्टाइल अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, अगर ये मान लिया आपने प्रोजेक्टाइल, इसमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजेंटल से इसे इसे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी मान रहे हैं कि v है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है जो मैक्सिमम हाइट है, जो ये h होगी, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट। जो मैक्सिमम हाइट पे जो होती है, वहां पे केवल आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा, मोमेंटम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कंजर्व रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन व्हाट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से मोमेंटम आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। ओके, बस दो ही कॉन्सेप्ट का यूज करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी आपका के ई डैश है। ठीक है, और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो वी डैश है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो आपकी वी वी डैश है। ओके, अब देखिए, अब जब हम ये मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एट तो जो वी डैश है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन मींस आप ये लगाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v है इनिशियल। तो ये यहाँ पे जो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एम वी कॉस 60 है, एम वी कॉस 60 है, और ये आपका इक्वल हो जाएगा आपकी मैक्सिमम हाइट पे जो मोमेंटम होगा। तो या मास तो सेम ही रहेगा, v डैश, यहाँ पे हम वेलोसिटी v डैश मान रहे हैं, आपकी मैक्सिमम हाइट पे v डैश, और वही हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में वेलोसिटी है ही नहीं। तो यहाँ से जो आप v डैश निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v cos 60 इज इक्वल टू v/2। तो v डैश हमारा v/2 आ गया। अब जो कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ के डैश जो होगा, वो आपका हाफ एम वी डैश स्क्वायर होगा, जो कि हमने v डैश यहाँ पे वेलोसिटी है केवल। अब देखो, आप यहाँ पे के डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। अब वी डैश की जगह हम ये रख देंगे, ये वाली वैल्यू v/2। तो यहाँ से आप रखोगे तो 1/4 आप बाहर करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या है, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने एज्यूम की थी, यहाँ पे जो दी गई है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका जो जो के डैश होगा वो 1/4 के ई हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।